सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं मोहम्मद एहसन और मेरे साथ मौजूद होंगी साथी एंकर आमना असलम। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें, आपको बताएं कि कराची के डिफेंस फेज 2 में बेकरी की बेसमेंट में धमाका हुआ जिससे 2 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से अतराफ की इमारतें और गाड़ियों टूट गए। धमाके के बायस बेकरी और करीबी दुकानों के शटर भी टूट गए। धमाके से बेकरी की बेसमेंट मुनहदिम हो गई। मलबा अभी तक ना उठाया जा सका। कराची का इलाका है डिफेंस फेज 2, जहां पर बेकरी की बेसमेंट में धमाका हुआ जिससे 2 अफराद जख्मी हो गए, जबकि धमाके से अतराफ की इमारत और गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। धमाके के बायस बेकरी और करीबी दुकानों के शटर भी टूट गए। धमाके से बेकरी की बेसमेंट मुनहदिम हो गई, जबकि अभी तक मलबा ना उठाया जा सका। 2 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कराची का ये इलाका है डिफेंस फेज 2, जहां पर बेकरी की बेसमेंट में ये धमाका हुआ जिससे 2 अफराद जख्मी हो गए, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जावेद कायम खानी से जान लेते हैं। जावेद, बताइएगा। बिल्कुल जी, गुज़िश्ता रात तकरीबन 3 बजे का वक्त था जब ये वाक़या पेश आया और ज़ोरदार धमाका हुआ जिसके बायस से आसपास की तमाम इमारतें जो हैं उसके शीशे भी टूट गए, गाड़ियाँ जो खड़ी थी और इवन जो इतना ज़ोरदार धमाका था कि इस मोहल्ले ये जो इमारत है, अगर कैमरामैन आपको दिखाया तो ये तकरीबन इसकी बेसमेंट पूरी मुनहदम हो गई है। आसपास की जो दुकानें हैं उनके शटरों को भी नुकसान पहुँचा था, उनका तो मुरम्मती काम शुरू हो गया, लेकिन ताहाल यहाँ पर इस वक्त तक इंतज़ामिया मौजूद है, BDS मौजूद है, पुलिस मौजूद है और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो अपनी शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है इसमें अब तक काम शुरू नहीं किया गया है और यहाँ पर जो है वो मलबा उठाया जाएगा। जब तक उसके बाद ही जो है वो BD जो है अपना काम करेगा, अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। उससे कबल जो है रिपोर्ट देने से कासिर है। BD से बात हुई तो उसका ये कहना है कि कुछ भी कहना कबल वक्त होगा कि वजूहात क्या है, लेकिन मुमकिन तौर पर जो माहिरीन है उनका ये कहना है कि ये किसी गैस लाइन या गैस सिलेंडर का ही धमाका हो सकता है और बेसमेंट में था जिसके बायस इसके गैस भर जाने के बाद शिद्दत ज़्यादा थी। शिद्दत के बायस इस पूरी बेकरी के जो शटर्स थे वो रोड के दूसरी जानिब जो है कई फीट दूर जाकर हवा गिरे और इतना शदीद था कि इसने दीगर दुकानों के जो शटर और दरवाजे, इमारतों की खिड़कियां और जो गाड़ियां उस रास्ते में हाई लाई उन तमाम के शीशों को थोड़ा शदीद नुकसान पहुंचाया। इसमें जो है वो मामूली बराबर वाली जो बिल्डिंग है उसके अंदर घर के अंदर मौजूद दो अफराद थे, उनको जो है वो शीशे लगने के बायस जख्मी हुए थे, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसके बाद जो है तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें घर रवाना कर दिया गया। जानी तौर पर तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आसपास की जो इमारतें हैं उनको शदीद नुकसान पहुंचा और ये जो खुद इमारत है इसके पिलर जो है वो तकरीबन ठीक है जावेद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी बात करेंगे। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में बेकरी में धमाका शदीद था जिससे बेकरी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इलाका मकीनों के मुताबिक धमाके की नौइयत इतनी शदीद थी जैसे जमीन हिल गई हो। धमाके के बाद धूल और धुआं दिखाई दिया। धमाका है बड़ा खतरनाक किस्म को, जितने आसपास की बिल्डिंग सारे हैं इसके सब शीशे टूटे हुए हैं, सब अंदर फर्नीचर है, सब हिलजुल गया सारा। हमारा कम से कम 25 से 30 लाख का नुकसान हुआ है। मेरे 2 भाई हैं वो जख्मी हुए हैं। धमाका जैसे सुना और मैं भाग के यहाँ अपनी गाड़ी पे आया, यहाँ पे आया और देखा कि यहाँ 2 धमाका लगा, शीशे बिखरे पड़े थे। ये दुकान थी, इसमें पता नहीं बोले सिलेंडर फट गया। हमने देखा कि बहुत बुरा हालत है यहाँ पे। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 की बेकरी में धमाके की CCTV फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि रात 3 बजे के करीब बेकरी के अंदर धमाका हुआ। धमाका होते ही आग और तेज रोशनी फैल गई। इसी हवाले से बात करते हैं जावेद कायम खानी से। जावेद, बताइएगा, CCTV फुटेज भी मौसूल हो चुकी है? बिल्कुल जी, CCTV फुटेज मौसूल हुई है। बराबर वाली बिल्डिंग में जो ये कैमरा लगा हुआ था, इसलिए कि जो इस इमारत के अंदर कैमरे थे वो तो मुकम्मल तौर पर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन जो CCTV फुटेज मिली है उससे बाज़ाहिर उसमें देखा जा सकता है कि धमाका हुआ है और पास ही जो है वो बिजली की तारें मौजूद हैं। मुमकिन तौर पर उनमें जो है वो शॉर्ट सर्किट हुआ जिसके बायस जो है वो रोशनी और आग जो है महसूस हुई CCTV में। इसके बाद ही जो है लोगों की आमद का भी सिलसिला जारी हुआ। लोग यहाँ पर जमा हो गए और वाक़े को देखने लगे, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो है वो दूर दूर से जो है वो सिर्फ धूल और मट्टी गर्द व गुबार ही दिखाई दिया धमाके के बाद। और खौफनाक इतना था, इतनी शिद्दत थी कि इलाके में खौफ व एराज सा फैल गया था और शहरी यही जो मौजूद थे यहाँ पर ऐनी शाहिदीन ने जो देखा उन्होंने यही अपनी ज़बान से बयान किया कि इतना शदीद था कि हम खौफ से डर गए और कई देर के बाद जो है वो अपने घरों से निकलकर इस बिल्डिंग को देखने के लिए आए थे। जो करीब इमारतें थी इसमें जो लोग रिहाइश पजीर थे और ये इमारत जिसके इस पर भी जो है 4 मंजिला ये इमारत है, इसमें भी लोग रिहाइश पजीर थे, उन तमाम को जो है वो
बाहिफाजत धमाके के बाद जो है इसको खाली करा के निकाल लिया गया। उसके बाद तहकीकाती इदारों और ठीक है जावेद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, एक और खबर की तफसील भी आपसे लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिलाफ ज़ाब्ता तैनातियों का नोटिस ले लिया। वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर तैनात तमाम अफसरान को फारिग करने का फैसला कर लिया गया। वफाकी हुकूमत के इदारों और वजारतों में हलचल मच गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सेक्रेटरी मोहम्मद आज़िम खान ने तमाम वजारतों को खत लिख दिया। तफसीलात जानते हैं, अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा क्या तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, जो ये लेटर है प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से जो वजारतों को और इदारों को लिखा गया है, इस पे काफी हलचल मच चुकी है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर तैनात तमाम अफसरान को फारिग करने का फैसला किया गया है और इसमें मुस्लिम नून के दौरे हुकूमत में तैनात होने वाले अफसरान की तफसीलात भी तलब की गई हैं। काबीना का इख्तियार हासिल करने वाले वज़रा की मंजूरी से तैनात अफसरान की लिस्टें मांगी गई हैं। 30 अप्रैल तक भर्तियों की रिपोर्ट जो है वो तलब की गई है। तमाम वफाकी वजारतों और इनके मातहत इदारों से वज़ीर-ए-आज़म ने भर्तियों की रिपोर्ट जो है वो 5 मई को काबीना इजलास में पेश करने की हदायत कर दी है और उसके बाद ये कहा जाए, देखा जाएगा कि किन किन लोगों को फारिग करना है। ये नहायत एक अहम चीज है, क्योंकि इसमें इस लेटर में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, जो ऑर्डर है, वो भी लगाया गया है और उसमें ये चीज की गई है कि जो वफाकी काबीना का जो इख्तियार होता है, जो अपॉइंटमेंट होती हैं, जो कि हाईली जो एक अपॉइंटमेंट होती है इदारों में, इदारों के अफसरान की जो सरबराहान की, उस मामले पर ये देखा जाएगा। ये लिस्टें मांगी गई हैं और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि कौन कौन किस किस की मर्जी के से जो है ये लगाया गया है, कौन कौन से मंजूर नजर अफसर है और इस पे इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो है वो छांटियां होनी हैं। ठीक है अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और आप कुछ बात करें बढ़ती हुई वबा कोरोना वायरस की। फाटा से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी अपने घर में आइसोलेशन में चले गए हैं। फाटा से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी अपने घर में आइसोलेशन में चले गए हैं। सेनेटर हैं फाटा से ताल्लुक रखते हैं मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, जिनमें कोरोना वायरस की तशखीस हुई है और सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी अपने घर में आइसोलेशन में चले गए। गवर्नर सिंह के दौरे मचारी के दौरान उनसे मुलाकात करने वालों को भी करंटीना में रखा जाएगा। वजीर रेवेन्यू मखदूम महबूब की हिदायत पर तमाम अफराद को करंटीना करने के इक़दाम जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर गुलाम हैदर ने अपील की है कि गवर्नर सिंह से मुलाकात करने वाले आइसोलेट हो जाएं। कोयटा से खबर शामिल करें। कोयटा में डॉक्टर्स कोरोना वायरस की लपेट में हैं। फातिमा एंड जनरल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नूरुल्लाह मूसा खेल भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। डॉक्टर नूरुल्लाह ने टेस्ट मस्बत आने के बाद खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। आज मेरा जो कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है और साथ ही मैं आवाम से ये दरख्वास्त करूँगा, ये इल्तिजा करूँगा कि खुदारा सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिवेंटिव मेयर और साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन या डॉक्टर एडवाइस करते हैं उन पे अमल दरामद करें। ये सारी दुनिया को लपेट में इस वबा ने लिया है। मुझे अभी जो है ना आइसोलेशन में जाना है और 14 दिन के बाद इंशाल्लाह मैं फिर इंशाल्लाह आपके सामने होऊंगा और मेरी सर्विसेज, मेरी खिदमत कोरोना के खिलाफ, कोरोना से लड़ने के लिए, अपने कौम के लिए, अपने वतन के लिए इंशाल्लाह हर टाइम हाजिर रहेंगी। कराची से खबर है, सिविल अस्पताल कराची में कैंसर वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर शराज कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। कैंसर की बीमारी के माहिर डॉक्टर को इंतजामिया ने 14 रोज तक घर पर रहने की हिदायत कर दी, जबकि डॉक्टर के साथ काम करने वाली दीगर नर्सेज और स्टाफ के भी टेस्ट कराने का फैसला किया। तफसीलात जानते हैं इरफान अब्बासी से। जी इरफान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, बिल्कुल सिविल अस्पताल कराची के अलावा जो दीगर अस्पताल है वहाँ पर भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ की एक बड़ी तादाद है जो कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद इनको घरों पर बिठा दिया गया है, जिसके बाद
जो डॉक्टर्स की कमी सामने आ रही है। ताहम सिविल अस्पताल के अंदर जो सूरत हाल आई है वो ये कैंसर मुस्बत आया है और इसके साथ जो दीगर नर्सिंग स्टाफ की जो दीगर स्टाफ था उसके भी टेस्ट किए गए। ताहम उसकी रिपोर्ट तो अभी तक सामने नहीं आ सकती है। ताहम इनको जो डॉक्टर थे इनको घर पर इरफान हमारे साथ मौजूद रहिएगा, अगली खबर पर भी आपसे बात करेंगे। कराची से ही खबर शामिल करें कि सिंध कोरोना टेस्ट करवाया गया था जो कि मस्बत आया। अस्पताल के मजीद 27 अफराद के कोरोना के टेस्ट कराए जो कि मनफी आए। बताते चलें कि कराची में सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाजमाबाद की खातून मुलाजमा भी कोरोना का शिकार हो गई। PICU में काम करने वाली आया का कोरोना टेस्ट मस्बत आया। अस्पताल के मजीद 27 अफराद के कोरोना के टेस्ट करवाए गए जो कि मनफी आए। ब्रेक के बाद लाहौर से खबर शामिल करें। लाहौर में सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड में कोरोना के कंफर्म मरीजों की तादाद 2 हो गई। महकमा हेल्थ ने अस्पताल को ताहाल कोरोना वार्ड के लिए अमला और वेंटिलेटर फराहम न किए। अस्पताल में 50 बिस्तरों के आइसोलेशन वार्ड, 9 कमरों का करंटीना सेंटर कायम है। तफसीलात जानते हैं साउद बट से। जी साउद। बिल्कुल, सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल मुल्तान रोड के अंदर 2 कंफर्म पेशेंट से पहुंच चुके हैं, लेकिन महकमा सेहत की जानिब से जो MOU के तहत सामान फराम किया जाना था सोशल सिक्योरिटी मुल्तान रोड को, वह ताहाल फराम नहीं किया गया। स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया था महकमा सोशल सिक्योरिटी के इस हॉस्पिटल को, जो पंजाब की महकमा सेहत ने दिया था, और MOU के तहत वहाँ पर डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और वेंटिलेटर्स फराम किए जाने थे। लेकिन ज़राए की जानिब से बताया गया है कि ताहाल किसी किस्म की जो फैसिलिटीज फराम नहीं की गई। चंद मास्क और किट्स फराम की गई हैं जो महकमा सोशल सिक्योरिटी के इस हॉस्पिटल के लिए अभी नाकाफी हैं। दोनों जो पेशेंट्स हैं उनको जो 50 बेडेड आइसोलेशन वार्ड है उसमें मुंतकिल कर दिया गया है। जो 9 बेडेड क्वारंटीना वार्ड है उसके अंदर 4 वेंटिलेटर्स की फैसिलिटी मौजूद है। लेकिन जरा की जानिब से बताया गया है कि इन केस पे ये पेशेंट्स की तादाद बढ़ती है तो महकमा सोशल सिक्योरिटी और उनके इस हॉस्पिटल के लिए ये मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, जिस पर वो महकमा सेहत को बार बार लेटर भी लिख चुके हैं कि हमें तमाम तर जो फैसिलिटीज है वो फराहम करें। ठीक है साउद, बहुत शुक्रिया। और अब आपको पता है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को तहनीती खत लिखा। खत में कहा गया है कि कोरोना के खिलाफ जंग में चीन की हमायत पर शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के मशहूर हैं। चीन की हमायत में पाकिस्तानी माशरे की तरफ से दिल छू लेने वाले वाकयात सामने आए। लॉकडाउन के बायस सूबे में गंदम खरीदारी का हदफ हासिल करना सिंध हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख टन मुकर्रर है, लेकिन अब तक सिर्फ 33% ही गंदम खरीदी जा सकी। तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानब से मौजूदा लॉकडाउन की सूरत में गंदम की खरीदारी का मामला एक चैलेंज बन चुका है। सिंध हुकूमत को रवां साल मजमूई तौर पर 14 लाख मीट्रिक टन गंदम खरीद करनी थी, लेकिन अब तक 4,69,673 टन जो है गंदम खरीद की गई। इस लिहाज से मजमूई तौर पर 33.55% गंदम खरीद की गई। इस लिहाज से महकमा खुराक का कहना है कि सिंध हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि गंदम की खरीदारी के दौरान गुड्स ट्रांसपोर्ट का मामला रहा। इसके साथ साथ गंदम की कटाई जो है वो भी मुतासर हुई, जिसके बायस इस बार जो है ये सिंध हुकूमत के लिए चैलेंज है, क्योंकि जो इस वक्त पुराना स्टॉक मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है, जिसके बायस सिंध में आटे का जो बहरान है वो भी इसका भी महकमा खुराक ने खदशे का इजहार किया है। इस हवाले से आज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, शहर कायद में सिंध हुकूमत की इजाजत के बाद दूसरे रोज ऑनलाइन कारोबारी सरगर्मियां जारी हैं। शहर में कई ताजिर अब भी दुकानें खुलने पर कश्मकश का शिकार हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हबीब खान से। जी हबीब, बताइएगा। सिंध हुकूमत की जानिब से कारोबारी तबके को ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त मिलने के बाद आज दूसरा रोज़ है। दूसरे रोज़ भी मार्केट्स में कारोबार की जो सूरत हाल है उसमें ताजिर थोड़े से कशमकश का शिकार दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अगर हवाले से बात करें तो ताजिर जो है वो अपनी दुकानों के बाहर यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ दुकानदारों ने तो जो है वो अपने कारोबार का जो है वो शटर अपने जाके अंदर से जो है कारोबार का ऑनलाइन तरीके से आगाज़ कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी तादाद है ताजिरों की वो इस वक्त अभी जो है वो मुश्किल से दो चार है कि कारोबार जो है वो किस तरह से ऑनलाइन किया
जाएगा। इसके अलावा जो दीगर तबकात हैं जिसमें वेल्डिंग और दीगर जो शोबों से वाबस्ता जो छोटे ताजिर हैं, उनका कहना ये है कि ऑनलाइन जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो हमारे लिए इस सूरत हाल में जो है वो मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में हुकूमत को चाहिए कुछ ऐसी SOPs बनाई जाएँ कि जिसमें छोटे कारोबारी तबके को भी जो है वो कारोबार की इजाज़त मिल सके। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर जो साउथ हैं उनकी जानिब से भी आज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का फिर दौरा किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर जो हुजूम लग गया था ताजरों का, उसको कंट्रोल करने के हवाले से कमिश्नर कराची नोटिस लिया था गुज़िश्ता रोज़ भी, कि जिसमें तमाम तर ताजरों को ये अहकाम जारी किए गए थे कि हुकूमती जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद किया जाए। जी, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। और अब आपको बता, कोरोना वायरस के खतरात और लॉकडाउन जारी है। पेशावर के नवाही इलाके बाज़ेद खेल में फूलों का कारोबार करने वाले और जमींदार भी शदीद मुतासिर हुए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अजमत अली शाह से, जो इस वक्त जमींदारों के साथ मौजूद हैं। जी अजमत अली शाह, हमें बताइएगा क्या कहना है जमींदारों का? बिल्कुल, कोरोना वायरस के ख़तरात के पेश नज़र लगे गए लॉकडाउन की जहाँ पर तमाम कारोबार जो हैं वो मुतासिर हुए हैं, तो पेशावर के नवाही इलाकों में फूल जो कि बेचने वाले हैं या वहाँ के जो ज़मींदार हैं वो भी काफ़ी मुतासिर हुए हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये जो गांव है, ये पूरा गांव फूलों का कारोबार करता है। यहाँ पे वो जो है वो फूल उगाते हैं और फिर मार्केट जाकर उसे बेचते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से काफ़ी उनका काम मुतासिर हुआ है। एक ज़मींदार हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा कि कितना काम मुतासिर हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारा गाँव है ना बाज़ेद खेल, इसमें जो है ना लॉकडाउन की वजह से सारा कारोबार जो है ना ख़राब हुआ, यानी पुलों का काम बाज़ार असल में बंद है। तो जो ज़मींदार है ना वो पुल भी नहीं तोड़ते, इसलिए क्योंकि लेने वाला कोई नहीं है तो वो पुल किसको दे दे। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। उनका यही कहना था कि ये पहली दफ़ा है कि पुल उगाने वाले जो है वो पुल को ज़ाया कर रहे हैं, पुल जो है वो गिरा रहे हैं। और साथ साथ में अगर कहीं पर ये पुल जो है उनको जो है वो यहाँ से लेकर मार्केट भी जाते हैं तो आगे ना शादियाँ हो रही हैं ना कोई और इवेंट्स हो रहे हैं। जबकि साथ साथ में रमज़ान के महीने में जो मस्जिदों के अंदर ख़त्म शरीफ होते थे उस पर भी जो है वहाँ पर गैदरिंग पे पाबंदी है। तो इसी वजह से काफ़ी काम इनका मुतासिर है। जी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, शहर कायद में अशरफ और अनोश बगैर किसी प्राइस लिस्ट के फरोख्त हो रही हैं। कराची रिटेलर्स एसोसिएशन के सदर फरीद कुरैशी का कहना है कि लॉकडाउन में पहले ही मुश्किलात हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं महमूद रियाज से। जी महमूद, हमें अपडेट कीजिएगा। रमज़ानुल मुबारक का आज चौथा रोज़ा है, लॉकडाउन भी चल रहा है। महंगाई अगर हम देखें तो रमज़ान में हर तरफ नज़र आ रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची रिटेलर्स एसोसिएशन के जो सदर हैं फरीद कुरैशी साहब। इनसे हम ये पूछेंगे कि जो एक अहम चीज़ होती थी शहरी हुकूमत की तरफ से, वो निर्खनामा प्राइस लिस्ट होती थी जो कि लगाई जाती थी। सर, इस रमज़ान में अभी तक वो प्राइस लिस्ट नज़र नहीं आ रही जो कमिश्नर ऑफिस से होती थी। जैसा कि आपको मालूम है कि ये तकरीबन हमेशा रमज़ान से पहले लिस्ट शाया हो जाती थी। अब हाल ये है कि किसी से रब्ता किया गया तो रमज़ान में ना कोई मीटिंग हुई और किस सिलसिले में ना रेट फिक्स किया गया, और बल्कि मजिस्ट्रेट साहबान को इख्तियार दे दिया कि वो मार्केट में जाकर महंगाई को कम करे। ये खुद दुकानदार कह रहे हैं कि आप हमें प्राइस लिस्ट दें जिसके मुताबिक हम जो है सरकारी नर्ख पर चीज़ें बेचें। जब बहुत ज़्यादा मीडिया यकीनन इस बात को सामने लेकर आएगा तो यकीनन मजिस्ट्रेट हजरात जो है वो छापे मारेंगे, और उसमें भी सिर्फ ये होगा कि लोगों को ज़बरदस्ती जो है वो जेल की हवा दिखाई जाएगी, खिलाई जाएगी और उन पर जुर्माने किए जाएंगे। लेकिन जो सही कदम है कि आज चौथा रमज़ान है मगर अभी तक प्राइस लिस्ट। बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं कि भारत में इंतहा पसंद हिंदू तंजीम ने मुसलमानों खासतौर पर तबलीगी जमात के अफराद के खिलाफ खुलकर मुहिम चलाना शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में एक शख्स ने अपना नाम सुशील तिवारी बताया और कहा कि उसका ताल्लुक हिंदू आर्मी से है। सुशील तिवारी ने लोगों से हिंदू दुकानदारों से सब्जी लेने की हिदायत की और कहा कि तबलीगी जमात वाले गंदगी मिलाकर और सब्जियों पर अपना थूक लगाकर कोरोना वायरस फैला रहे हैं। नमस्कार, मैं सुशील तिवारी हिंदू आर्मी से बोल रहा हूँ और मैं खड़ा हूँ एक हिंदू भाई की दुकान पे जो सब्जी वाले के। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये हिंदू भाई हैं और इन्होंने भगवा अंगोछा पहन रखा है। ये जब तक के भारतवर्ष कानून लागू नहीं करती है, जब तक कि आइडेंटिटी सभी सब्जी वालों के पास नहीं आ जाता है, तब तक हिंदू आर्मी की पहल ये है और हिंदू आर्मी का निवेदन है और आपसे आह्वान है कि आप जो है हिंदू सब्जी वालों से ही सब्जी खरीदें ताकि आपको साफ सुथरी स्वच्छ सब्जी मिल सके। आज के डेट में जो तबलीगी जमात के लोग हैं वो पूरे भारतवर्ष में सब्जी वाला बनके और थूक और गंदगी मिला के और सब्जी बेच रहे हैं ताकि कोरोना जो है वो फैल सके।
तो आप सभी से निवेदन है कि कोशिश करें, सभी सब्जी वालों से और दुकानदारों से निवेदन है कि अपनी दुकान पे झंडा लगाएं, भगवा झंडा लगाएं, या जैसे देखिए भगवा पगड़ी इन्होंने पहना हुआ है वैसे भगवा ताकि पहचान हो सके। आगे बढ़े, शेखुपुरा से खबर है। शेखुपुरा के इलाके लागर गांव माना नवाला रोड पर मकान की खस्ता हाल छत गिर गई, मलबे तले दबकर बहन भाई जाँ बाग जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। शेखुपुरा का इलाका है लागर गांव माना नवाला रोड, जहां पर मकान की खस्ता हाल छत गिर गई और मलबे तले दबकर बहन भाई जाँ बाग जबकि 7 अफराद जख्मी हुए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज HD। 24 न्यूज, बाखबर 24 घंटे।